देश की जनता 1977 के इलेक्शन को देख रही। मुझे बहुत सारे बुजुर्गों ने बात बताई कि जो 1977 में हुआ, इंदिरा को समझ में नहीं आया था कि क्या साइलेंट लहर इतनी जोरदार है कि वो चारों खाने चित हो गई। मैं कहना चाहता हूं, देश में मोदी और शाह इतने बुरे परास्त होंगे कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद आगे के चरणों में सभा करने लायक नहीं बचेंगे। आज नहीं हुई बात। मैंने राजनीतिक ज्ञान से राजनीति में पैर रखा था, उसी ज्ञान से मैंने राजनीतिक काम करे और उसी तरीके से मैंने जनता के बीच सुधार। मुझे जो अनुभव महसूस हो रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आज तक हमारे अनुमान गलत नहीं है। उसकी वजह राजनीति विज्ञान है। राजनीति कोई ज्योतिष नहीं है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तो इसकी वजह ये कि मोदी जी जब राज में आए थे तो अच्छे दिन का कह के आए थे। अच्छे दिन हमारे नहीं आए, अदानी और अंबानी के आए। मोदी जी जब राज में आए थे, काला धन वापस लाने की बात कह के आए थे। एक फुट्टी कोड़ी काले धन की वापस नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का वो भक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी ना करती तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की वो भक्ति नहीं उधेड़ी जाती। ये लिस्ट आपके सामने नहीं आती जो मोदी जी ने 6,000 करोड़ रुपए के लिए भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड इकट्ठे कर लिए। भाई काला धन दूर की बात, जिन लोगों के काले धन थे, जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, चाहे वो कौन सी पार्टी का हो। मैं यूं नहीं कह रहा आपको बात कि जनता सब देख रही है। मोदी जी हमारे को कह के आए थे कि हम राज में आएंगे, वो तो भी महंगाई की मार। उस टाइम कहा था मोदी ने 2014 में कि अब की बार मोदी सरकार, भाइयों उस समय तेल था 55 रुपए लीटर, और तेल के लिए कच्चा तेल जो लेके आते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो था प्रति बैरल 105 रुपए। आज क्रूड ऑयल का भाव है 84-85 रुपए प्रति बैरल और तेल बिक रहा है 100 रुपए लीटर। बेईमान हमसे 45 रुपए फालतू ले रहे हैं और क्रूड ऑयल के दाम 30-25 रुपए प्रति बैरल मिलते हैं। दोस्तों, क्या महंगा नहीं हुआ? डीजल महंगा होने के बाद, पेट्रोल महंगा होने के बाद जीना दुर्भर हो गया। आपका उज्ज्वला कनेक्शन में ये कहा कि हमारे घर की गृहिणियों के हम पाप दूर करेंगे, इनकी आंखों की रोशनी ला के देंगे, और गैस का सिलेंडर घर घर उज्ज्वला कनेक्शन के नाम पर दिया। मैं तो कहना चाहता हूं, इन्होंने ग्राहक पटाए थे, इन्होंने हमें फंसाया था झूठ बोल करके। जिस समय उज्ज्वला कनेक्शन की बात करते थे, उस समय गैस के दाम 370 रुपए से लेकर के 430 रुपए थे। आज गैस के दाम 1100 से लेकर के 1130 रुपए हैं। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अंडर करंट है। मोदी और शाह की समझ में नहीं आ रही। रेल बना देंगे लोग, उनको गलतफहमी है। ये पूरा का पूरा गंगा के तट से लेकर के बिहार से लेकर के ठेठ राजस्थान तक का समतल इलाका, जहाँ के नौजवान कद काठी के मजबूत और कंधे के खड़े हो जाएं, दुश्मन की पिंडी कांप जाए, और वो हमारे इस बात के लिए पीछे पड़ गए। उनको हम किसानों से डर लगता है, हमारे नौजवानों से डर लगता है। मोदी ने किसान को कमजोर करने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए थे। आज मोदी जी ने हमारे नौजवान को कमजोर करने के लिए फौज को खत्म करने का प्लान बना लिया। अग्निवीर योजना लेकर के आए। अग्निवीर में जो जवान जाएंगे 4 साल के बाद वापिस आ जाएंगे, और 25% लोग फौज में रहेंगे, 75% रिटायर होकर के घर आ जाएंगे। आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान की फौज कमजोर हो जाएगी, और वो होगा जो रशिया में हुआ था 1989 में। रशिया का विघटन इसलिए हो गया कि रशिया की फौज खत्म हो गई थी, फौज कमजोर हो गई थी, एक देश टूट गया। आज फौज नहीं उतारी मणिपुर में, तो मणिपुर 1 साल से जल रहा है। छोरियों को, औरतों को लोगों ने
नंगा करके घुमाया है। बेशरम मोदी एक बार भी मणिपुर में नहीं गया। कह रहे हैं कि मोदी जी विदेशों में बड़ा परचम लहरा के आए। मणिपुर तो जाके देखो मोदी जी कर क्या रहे। या तुम चल चल के विदेशों में जा रहे हो, तुम बरवाली से मलखेड़ा बारात ले आना और रात के 11 बजे पहुंचना डीजे लेकर के, 200-300 आदमी लेकर। बजाना गांव में डीजे रोकता कौन? बजाना जोर जोर के पटाखे, तुम्हारा कैमरे वाला रोकता कौन है? और तुम गांव में आगे कहोगे हम तो मलखेड़ा में बड़ी इज्जत करी। अरे गांव तो सो गया 11 बजे तुम गए। ये कल ही हुआ, जिस भी देश में गए वहां जाकर के सरेंडर करके आए मोदी। फ्रांस ने हमारी इकोनॉमी को मानना बंद कर दिया, हमारे रुपये को नहीं मानता फ्रांस। दुनिया के कई मुल्क ऐसे जो हिंदुस्तान की करेंसी को नहीं मानते, हिंदुस्तान से लेन देन करते हैं तो डॉलर में करते, हिंदुस्तान की करेंसी का ट्रांसफर नहीं। ये भी बात करो तो आप उस बात को तो अच्छे पर परख ले। मैं आज कह रहा हूं आपको, बड़े पूंजीपतियों का मोदी ने 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करा। अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसान की फसल खरीदेंगे मोदी, एक साल पूरी 1 साल की फसल हर किसान की फसल खरीदेंगे तो 18 लाख करोड़ रुपए अनुमानित लागत आएगी। और बेईमान कह रहे हमारे पास पैसे नहीं, तो 16.5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों के माफ करे। ये पैसे कहां से आए? ये कौन से खजाने से आए? उन पर क्या तुम्हारी दया आई हुई? कह रहा पूरा देश मेरा परिवार नहीं। मोदी जी तुम्हारा परिवार अदानी और अंबानी है, हमारे को तुम परिवार नहीं मानते, नहीं तो हमारा किसान आत्महत्या नहीं करता। तुम तो कह रहे थे हरित क्रांति लाएंगे, तुम तो कह रहे थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, सारी बातों से मुकर गए। जब लोग स्वामीनाथन मांगने के लिए गए, पहले भी गन इस्तेमाल करिए, लोगों की आंखें फूट गई। ऐसी गन इस्तेमाल करके धुआं छोड़ करके ऊपर आपके होते कैमरे होते, इनसे रॉकेटों से बम गिर दिए किसानों पर। और बेईमान कह रहे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। कह रहे 400 पार है। मोदी चूरू को चूरी बोल रहे। इस चूरू को चूरी होने से बचा लो मेरे भाई। आपको एक ही काम करना है, वोट राहुल दुश्मन को देना। चूरी बोल रहे कि चूरी, अरे मोदी जी चूरी नहीं है, चूरू है। और यहाँ की जलवायु कितनी गर्म है, अगर आ जाओगे मई में तो पकौड़े बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा जवानों ने कुर्बानी दी राजस्थान के, हरियाणा के जवानों ने दी। और सबसे ज्यादा मोदी ने किसी का अपमान करा तो इस किसान पट्टी का करा है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है देश में तो किसान है। बरवाली के लोगों, मैं जब भी चुनाव हारने के बाद आया तो आपने एक ही सवाल पूछा है, बीमा कब आएगा? आपने एक बात पूछी, बचाओ बीमा कब आएगा? जो बीमा मेरे समय का थोड़ा बहुत बाकी है, 1 फसल का 1.5 फसल, मैं दावा कर रहा हूं 26 को दोनों चरणों के चुनाव हो जाएंगे, 27 को लड़ने बैठेंगे, बीमा लेके उठेंगे। पर मैं आगाह करना चाहता हूं, अगर मोदी तीसरी बार बना तो एसबीआई बैंक, एसबीआई नहीं बचेगा, अदानी बैंक हो जाएगा। ये सारा माल बड़े पूंजीपतियों को लुटा देंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा, अगर तुम्हें भविष्य की मौत दिखाई नहीं दे रही तो आप किसी का कहना मान लो। भाई मोदी ने सारा सामान बेचा। देश की तेल कंपनियां फायदे में थी, दोनों बेच दी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। इस देश की रेल फायदे में थी। जिस लालू यादव की इन्होंने जेल कटवाई, और लालू यादव हिंदुस्तान की सबसे टॉप रेलवे करके गया था और रेलवे को फायदे में करके गया था, वो रेल इन्होंने बेच दी। आज स्थिति क्या है? रेल के सारे जो कारखाने थे, रेल के की सारी जो संपत्तियां थी, वो अदानी को लुटा रहा है। सारे जगह अदानी के गोदाम बढ़ रहे हैं। आज ये एफसीआई बेचने के लिए तैयार हो रहे। कह रहे मोदी कह रहा बड़ा बेशर्म होकर के मेरी गारंटी। राजस्थान में इलेक्शन हराने के लिए आया था मैं कि मेरी गारंटी 450 में सिलेंडर दूंगा। आप में से कोई 450 का सिलेंडर भरवा के लाया तो मुझे बताओ। मोदी कह रहा था मेरी गारंटी, हरियाणा के बराबर तेल डलवाएंगे। बताओ जमाल में तेल किस भाव बिकता है, तुम्हारे गांव में तेल किस भाव बिकता है, या फिर नौर में तेल किस भाव बिकता है? काय की मोदी की गारंटी? मोदी 1 नंबर का झूठा आदमी है, ये सबूत है मेरे पास। मोदी कह रहा मेरी गारंटी, ये खाली जो है थोड़ा दे रहा है लोगों को खाली। अरे इसमें गेहूं था, इसमें आटा था, इसमें 1 किलो नमक था। अरे लोग आके अपना बूढ़िया गए कितना चलो बेईमान लूण खा गयो। अरे लूण खा गए यार, की बात है लूण। 1 किलो नमक हुए खेल लगे, एम मिर्ची, एम धनिया पाउडर, एम हल्दी, एम रिफाइंड की छोटी सी 1 शीशी। गरीब के गरीब छिमको ला गया तो वो खा गयो। क्या मेरी गारंटी? क्या गारंटी नहीं, गारंटी
अरे कौन लेगा मोदी तेरी गारंटी झूठा आदमी जोड़ा। अरे बट्टू छपवाई शर्म नहीं है इसको, यूरिया के कच्चे बस बट्टू छपवाई है। बताओ मोदी के बनने से पहले यूरिया का कट्टा कितने रुपए का था, बताओ उसकी फोटो छपने से क्या फायदा हुआ। डीएपी का कट्टा मोदी के बनने से पहले कितने रुपए का था, आप 2900 रुपए लिख करके 1400 में कट्टा बेच रहे हो। अरे तुम्हारे बनने से पहले 600 में डीएपी का 540 में डीएपी का कट्टा मोदी के बनने से पहले तुमने गन्ना किस भाव बेचा और क्या गन्ना किस भाव बेचा। पिछली बार तुमने सरसों ये कह रहे थे 22 में आमदनी दुगनी कर देंगे, पिछली बार सरसों 8000 बेची थी, आज सरसों 4000 बिक रही और 5600-5700 में कुलवाड़ी चले गए ना सरकारी रेट पर, तो कह रहे कर्जा काटेंगे। और तुम्हारा हमारा डर कितना बचा है पता है, तुम्हारा हमारा कोई डर नहीं मानते हो। अगर इनके एमपी नहीं हराए तो ये डर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बताओ आपको, कि वो ये सोचते हैं कि ये क्या उठा लेंगे। चलते चुनाव में उन्होंने खबर दी कि अगर कोई सरकारी रेट पर बेचने चला गया गेहूं, सरसों, फसल,